आज हम लोग देखेंगे वर्ग और वर्गमूल किस तरह से इसका निकाला जाता है और कैसे निकालते हैं, उसके बारे में एक एक करके बारीकी से देखेंगे। आपका सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है 225 का वर्गमूल ज्ञात करें या 225 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो इसको हम लोग दो तरह से देखेंगे कि इतना जल्दी फास्ट है कितना कैसे सॉल्व हो पाता है। विथिन 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर दे पाएंगे अगर जो ये ट्रिक अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रिक का ही बहुत कमाल है। आपको बेसिक से बेसिक बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको संयम बरतना होगा और देखना होगा क्या ये जो बोल रहे थे हकीकत में ऐसा 2 से 3 सेकंड में हम आंसर दे सकते हैं क्या। तो देखते हैं हम इसका पहला जो क्वेश्चन आपके पास है कि 225 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसको हम लोग एक मेथड की तरह देखेंगे। पहले ये आपका कितना है 225 का वर्गमूल ज्ञात करने बोल रहा है, तो पहले पेयर लगाएंगे। ठीक है, इसको ही पेयर लगा लेते हैं 0 लिखकर। तो पेयर लगा लेते हैं, कितना 5 आता है, तो आपका एक आता है 5 है, एक आपका जो आता है सो अगर देखिएगा तो एक आपका है 5 ठीक, और एक आपका आता है जो 5 लास्ट 5 आ रहा है 5 25, और एक को 5 से गुना कीजिएगा तो आता है आपका 5, और किसी में नहीं आता है। आप 1 से लेकर आप 10 तक देखिएगा तो, क्योंकि 1 का 1 होता है, 2 दूना 4 होता है, 3 3 9 होता है, 4 चौके 16 होता है, 5 25 होता है, 6 6 36, 7 7 49, 60 64, 99 81, 10 10 के 100। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1 लिखते हैं, एक में एक 5 लिखते हैं। अभी किसका नियरेस्ट है 2, उसको नियरेस्ट देखेंगे तो ये आपका 1 का नियरेस्ट है। किसका नियरेस्ट है, ये आपका 1 का नियरेस्ट है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ भी आपका 1 लिखाएगा। ठीक है, और बीच में एक कोई नंबर लेंगे, जैसे 11 और 15, 11 और 15 के बीच में आपका कौन सा नंबर है, तो ले लेते हैं हम 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक ना, तो अगर अगर इससे ये बड़ा हो, अगर इससे ये बड़ा हो, ये बड़ा हो तो ये आंसर होगा, अगर इससे ये छोटा है तो ये आंसर होगा। कहने का मतलब है कि अगर इससे बड़का है तो बड़का आंसर होगा, अगर इससे छोटका है तो छोटा आंसर होगा। मेरे कहने की तात्पर्य है कि इससे अगर बड़ा रहे तो बड़ा, या छोटा इससे रहे तो छोटा। आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा होगा। देखिए 144 225 बाई 144 से बड़ा है 225, तो हमने क्या कहा कि अगर इससे बड़ा हो तो ये वाला आंसर होगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा आपका 15। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि 15 15 है 225 होता है, तो यही जो आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या अगर है उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होती है उसी को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट में, जैसे ये 2 का स्क्वायर है, ओके, 2 × 2 = 4। तो ये जो इस संख्या से उसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त हुआ उसको गुणनफल बोलेंगे। गुणनफल की संख्या को ही वर्ग कहते हैं, तो इसी को वर्ग कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक देख लेते हैं 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 × 30 करेंगे, और ये कितना जगह 900 हो जाएगा, 900। ये आपको क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। वर्ग कैसे कहलाएगा, क्योंकि इसका देखो 30 का स्क्वायर था, मतलब 30 का स्क्वायर था, तो 30 को ही क्या डिफिनेशन में क्या बोल रहा है कि जबकि संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, जबकि संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, तो वो 30 को 30 से गुना किया ना, तो 30 को 30 से गुना करने पर 900 प्राप्त होती है। ये प्राप्त गुणनफल को ही वर्ग कहलाता है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य प्राप्त गुणनफल संख्या का वर्ग कहलाता है। जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा जी। अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी प्रेस करें। अगर ओल्ड व्यूवर है तो आप शेयर करें, अपने दोस्त ने दुश्मनों के पास शेयर करें जी। आपसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर करें। देखिए क्या बताता है कि इसमें कि वर्गमूल किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन को देखें कि स्क्वायर किसे कहते हैं, मतलब वर्ग किसे कहते हैं, और वर्गमूल किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल्य संख्या प्राप्त हो जाती है। इसे इसे इस संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग करनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करनी। ठीक है, वैसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो सर्ट्स बोलेंगे, SURDS, सर्ट्स, ऐसे इसको करनी बोलते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जिसे वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होती है उसी को हम लोग वर्गमूल कहते हैं, और इसको इस संख्या से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लेते हैं कि आपका एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 36 मतलब 36,
का रूट, ठीक है, ये ले लिए। तो इसको देखेंगे कैसे, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 6 × 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 6। तो इसको हम देखो 2 को बदले में, जैसे 1 और 1 2 है ना, तो 2 को बदले में हम स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे, जैसे 1 और 1 2 दोनों का स्क्वायर लिख दिए, और स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 6 बचेगा जी। ये आपको, ये मेरा क्या आ गया, मूल संख्या हो गया। क्या आ गया, मूल संख्या हो गया। एक और देख लेते हैं, जैसे आप देखिए अगर आप इसे देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं, तो 4 का रूट, तो इसको क्या होगा, इसको 2 बार लिखिए आप, 2 × 2, इसको भी हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर और रूट काटेंगे तो क्या आएगा मेरा, √2 ही, मतलब ओनली फॉर 2 ही आएगा ना। तो जो 2 आया, यही आपका मूल संख्या प्राप्त हुआ। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिएगा, आपसे बड़ी उम्मीद है जी। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग वर्ग का डिफिनेशन परिभाषा देख लिए हैं, और वर्गमूल का भी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि वर्ग किसे कहते हैं, तो कोई भी संख्या को उसी संख्या, मतलब उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसको वर्ग कहते हैं। और वर्गमूल जो होता है, सो उसको हम लोग, जो मूल संख्या प्राप्त होती है उसी को वर्गमूल कहते हैं। तो इसको देखते हैं क्या कहता है कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, मतलब वर्गमूल ज्ञात करने के नियम कितने होते हैं, नियम मतलब ये रूल, उसके बारे में बोल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, मीन्स दैट लास्ट तक देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अंतिम तक देखते हैं तो आपको सब कन्फ्यूज यहीं पे आपको समाप्त हो जाएगा, सभी का सभी। या तो नवोदय के बच्चे हो, 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी हो ये कंपटीशन का, आपको पूरा का पूरा डॉट इसी में कंप्लीट करवा देंगे। देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। पहला क्या है, गुणनखंड विधि, और दूसरा भाग विधि है। तो गुणनखंड विधि पहले हम लोग देखेंगे, गुणनखंड विधि इसको देखते हैं, ठीक है ना। 2 विधियाँ होता है वर्गमूल का, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो पहले हम गुणनखंड विधि देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 144 है। तो गुणनखंड करने के लिए पहले हम एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। जैसे कि देखते हैं 144 का आपका क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 और 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 गया 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 18, फिर अब 2 से नहीं लगेगा, कितना 3 से लगेंगे, तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 कब 3, इतना तो मेरा आ गया। तो इसको क्या करेंगे कि एक गुणनखंड कर देते हैं, 2 × 2 कितना बार 2 2 आया है, 1 2 3 4, 4 बार, यानी 4 टाइम्स। तो ये लिखिए, और 2 टाइम्स आया आपका 3 3। देखिए कितना आया है ये, तो 2 2 और 2, इन लोगों को क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसका पेयर कर लेंगे इसका ना। और पेयर करने के बाद जो आपका जो गुणनफल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। जैसे देखते हैं, इसमें से 2 लिए, इसमें से 2, इसमें से 3, क्यों लिए, क्योंकि 2 के बदले में एगो, 2 के बदले में एगो, 3 के बदले में एगो, इसको गुना कर दीजिए। कितना गया, 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये आपका इतना आया 12। इसका भी सेम टू सेम, अगर इसका एक भाग विधि द्वारा देखेंगे तो उतना ही आएगा। पहले हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे देखिए, इसका भी एलसीएम ले लीजिए आप, 25 को 5 से लगाएंगे, 2 से भी लगा सकते, 3 से भी लगा सकते हैं। तो 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और 2 जाएगा तो मतलब 5 को 20 और 5 25, फिर आ जाइए, फिर 5 लगेगा आपका, तो क्या होगा, 5 9 45, और फिर 3 से लगाइए, 3 तिहाई 9, 3 कब 10। इसको गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 3 × 3, इस 2 के बदले में एगो बताए थे ना, तो इसको निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 3, यानी कि गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। यही आपका आंसर हो जाएगा, 225 का वर्गमूल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखेंगे हम लोग भाग विधि द्वारा 196 के वर्गमूल ज्ञात करें। तो 196 के वर्गमूल पहले हम देखिए, इसको हम दोनों मेथड से देखेंगे, एक गुणनखंड विधि से देखेंगे और एक भाग विधि से देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये भाग विधि से। तो देखिए क्या होगा, इस तरह से लीजिए 196 लिखिए। तो 196 लिखे तो यहाँ कितना से लगाएंगे, फर्स्ट में 1 से लगाते हैं। जितना लिखेंगे उतना नीचे भी लिखेंगे, और जितना से लगा रहे उतना यहाँ लिखेंगे। एक लिखे, इसको जोड़ देंगे, एक एक 2 हो गया। अब ये एक यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो गया, कट गया, खत्म हो गया कहानी इसका। ठीक है, तो देखिए इस 2 कैसे आ जाता है, एक को एक से जोड़े तो क्या हो, 2 आ गया। और जितना से यहाँ भाग दे रहे हैं उतना ही यहाँ लिखना होगा। उसके बाद अब ऊपर से इसको उतार लेते हैं, 9 और 6, 9 और 6 से। अब यहाँ कितना से देते हैं, 2 से लगाइए तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से तो 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर 23 को जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप कि अगर जो यहाँ पे 23 को 3 से गुना, 22 को 2 से गुना करते हैं। कहें कि जितना वहाँ जितना यहाँ लिखोगे, जितना यहाँ अगर 2 लिखो 2 से गुना करो, 3 लिखो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे 21 लिखते थे, 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 नहीं होगा, नहीं आया 96। अगर 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, नहीं ना आया। अब है ना, या फिर 24 को यहाँ अगर यहाँ पे 4 लिखते हैं तो 4 से गुना करें, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 4 दूनी 8 एक 9, नहीं आया है, आ गया जी, देखो आ गया। 4 से लिखे 96 आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 4 से देंगे। तो 4 यहाँ भी लिखिए और 4 यहाँ भी लिखिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 4 चौके 16 के 6 हाथ है 1, और 4 दूनी 8 एक 9, ये हो गया। तो यहाँ 4 से भागा दिया तो यहाँ भी 4 लिख देना है, तो लिख दिए 4। अब देखो इसको जोड़ देते हैं, तो 4 4 8 और 2 के 2, ठीक है। तो 1 कट गया, 1 से दुगुना यहाँ आना चाहिए, मतलब 14 दूनी 28 आना चाहिए, तब मान जाइएगा कि आंसर आपका सही है। अगर ये दुगुना नहीं आता है तब का आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 196 का वर्गमूल आपका कितना, 14 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लोग गुणनखंड विधि से। गुणनखंड की विधि देख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका। 196 का 2 से लगाइए, क्या है, 2 9 18, फिर 1 गया 2 8 16, फिर ये 2 से लगाइए, 2 चौको 8, 2 9 18, फिर 7 से लगाइए, 7 दूनी 7 7 49, फिर 7 से लगाइए, 7 का 7। अब इसको जैसे कि गुना कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7, पेयर लगा लीजिए और लिख लीजिए, इसके बदले में 2, इसके बदले में 7, ये हो गया। 196 के आपका जो आएगा सो गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें भी इस विधि मेथड से बनाइएगी, भाग विधि हो गया, अगर इससे बनाइएगा तब 14 आएगा, ये गुणनखंड विधि से बनाइएगा तो फिर 14 आएगा, मतलब दोनों से दोनों। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो इसको हम एलसीएम विधि से नहीं बताएंगे, सिर्फ भाग विधि से बताएंगे। आप लोग एलसीएम विधि से खुद, मतलब गुणनखंड विधि से खुद बना लीजिएगा। 6724 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो 6724 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, तो देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए यहाँ पे 6724, इसको 8 से लगा लीजिए, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, तो 88 कितना होता है, 64 होता है, यहाँ 8 लिख दीजिए, तो 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। इसकी कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, या उतार लीजिए, उतार गया दोनों पेयर। अब यहाँ कितना लिखे, तो आपको इसको बारे में सोचना होगा खुद से क्या लिखाएगा, और मल्टीपल करना होगा। 1 से गुना करेंगे तो 161 होगा, 161 नहीं होगा। 2 से करेंगे तो वो भी नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग, अगर 1 से गुना करते हैं तो 161 आएगा, इतना नहीं होगा। और 1 से 2 से गुना करते हैं तो 2 से गुना करके देखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 2 हाथ में 2 1 3, 324, 2 से आ जा रहा है। तो 2 से लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ 2 नीचे 2 लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 2 4 और 6 के 6 और 1 का 1, और यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 12 का 2 हाथ में 1 और 2 1 3, ये आपका कट गया। कितना आया, 4 से, यहाँ 2 से दिए थे ना, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। तो आपका जो आंसर आ गया 6724 का जो आंसर आया आपका 82 आया, मतलब इसका वर्गमूल 82 आ गया, 82, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा जी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 8486 में कम से कम की क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए।
तो इसको घटाने बोल रहा है कि कौन सा संख्या घटावें ये कि पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या भाग में मतलब वही इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। और देखते हैं वर्गमूल कैसे निकलता है ऐसे, जैसे कि 8 4 8 6 ये हो गया। इसका पेयर लगा लेते हैं, इसको कितना से लगा ले, 9 9 81 होता है, नज़दीकी नियरेस्ट आता है तो 9 से लगा लेते हैं। 9 से 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 9 9 81 ये कट जाएगा। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गया था आपका, 4 में से 1 गया तो आपको 3 बचेगा। इसको पेयर को उतार लीजिए। अब यहाँ कितना से भागा दें कि आपका ये मतलब ये आ जाए, ये देख लीजिए पहले आप। तो अगर जो हम यहाँ पे 1 से मल्टीपल करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, 181 आ जाएगा, लेकिन नहीं 182 से मल्टीपल करते हैं कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 6 हाथ में 1, 2 अब 1 3, 364 आता है। और अगर 4 से हम करते हैं, अगर 4 से मतलब 182 3 से करते हैं क्या जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 8 24 के 4 हाथ में 1 सॉरी 2 और 3 3 कम 3 और हाथ वाला 2 3 2 5 549 आता है। लेकिन हमको लाना कितना यहाँ पे है, 386। चलो 2 से देख लेते हैं, तो 2 से लगा लेते हैं, तो 2 और 2 4 और 1 8 आ गया, मतलब 184 और 2 से लगा लीजिए। 2 दूनी 4, 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 अब 1 3 कट गया। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 6 हो जाएगा तो 2 बचेगा जी। आपका 22 आया। इसको क्या करेंगे कि इसको उसमें से घटा देंगे, और घटाने के बाद देखते हैं कि पूर्ण वर्ग ये बनता है कि नहीं। देखिए 8 4 8 6 और 2 को घटा देते हैं तो कितना आपका आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 8 होगा, ये होगा। अब इसका जो है ठीक ये वो कितना आया, 8464 8464 आया। तो 8464 आया, ये किसका वर्गमूल होगा, तो इतना का वर्गमूल होगा 92 का होगा। आप देख सकते हैं कि 92 का वर्गमूल होता है कि नहीं होता है। इसको यानी कि उसको देखने से पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शेषफल में 22 आया है, तो 22 को घटा देंगे तो ही मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखते हैं पूर्ण वर्ग बनता है कि नहीं बनता है। जैसे 8 4 8 6 ठीक ना, 9 से देते हैं तो क्या 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 18 ठीक है ना, ये कट जाएगा। फिर 4 में से 1 जगह कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। और 8 लेकिन हम यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ 6 होगा। यहाँ लास्ट में 6 नहीं आया था, 6 और 4 नहीं आया था, तो 6 और 4 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 होगा। फिर यहाँ 2 से दीजिए, 2 से और ऐड कीजिएगा कितना होगा, 184 इतना हो जाएगा। और आपका इसे 2 से गुना की 2 दूनी 4 और 2 8 16 के 6 2 8 16 के 6 हाथ में 1 और 2 अब 1 3, ये आपका 92 मतलब 92 से कट जा रहा है पूरा पूरी। यानी कि इसका 92 का मूल्य क्या हो जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं इसका, 8464 का वर्गमूल 92 हो जाएगा। यानी कि हम इसमें 22 घटाएंगे, ठीक है ना, 22 घटाएंगे तो इसका आंसर जो है 22। ये हम इसी तरह बता रहे थे, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, ये हम इसी तरह बता रहे थे। आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग, बताता है कि 80 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुना अथवा भागा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तो इसको देख लेते थे। एलसीएम विधि से आप देखिए, मतलब गुणनखंड कर लीजिए। तो 80 को अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, तो कितना होगा 2 मतलब 4 बार 2 2 गुने 5, 4 बार 2 2 और गुने 5 हो गया आपका। नहीं तो इसको जो है क्या करते हैं कि इसको पेयर लगा लेते हैं। तो ये तो नहीं लगा, तो √180 को कितना आया, ये 2 इसमें से लाएंगे और इसमें से
2 लेंगे। इसका पेयर तो नहीं हो रहा है इसका पेयर, इसीलिए इसका हो रहा है। इसको क्या करेंगे कि इसको भी हम 5 से पेयर लगा देंगे और 5 ले आएंगे तो क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे देखिए, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी 5 से 80 में 5 से गुना करना पड़ेगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जो पेयर नहीं जो आपका पेयर नहीं लगे वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया कि 80 को 5 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि ये पेयर में नया आ रहा था, देख सकते हैं 5 एक ही गुना आया, यहाँ और 2 आया, फिर इसमें 2 आया और 5 एक आया, तो इसमें एक हम खुद से लिखे ना, जो खुद से लिखे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है आपका, कैसे न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिससे 11,250 को गुना किया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर पीछे जो बताएं वही क्वेश्चन यहाँ सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसका अमाउंट ज़्यादा है, मतलब इसका संख्या बड़ा है, उसका संख्या छोटा था। इसको भी देख लेते हैं हम लोग वही विधि से बनाकर। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए इसका। देखिए इसको क्या लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 पचे 10, 2 छक 1 गया, 2 छक 12, फिर 2 दूना 4, 0 का 0, 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 एक 2 और 0 का 0, फिर आप यहाँ 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पचे 10, फिर इसको 2 से लगाइए, 2 से नहीं लगेगा, अब क्या हो जाएगा, 2 से नहीं लगेगा तो इसको हम 3 से भी लगा सकते हैं, 3 से लगाइए, सही आपका है ना। एलसीएम ले लेते हैं इसका। लेकिन देखते हैं इसका हम एलसीएम लेकर कितना होगा। ये 2 से इसका करते हैं, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, फिर ये आपका ये 2 से 3 नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 1 जा 3, 2 निकला, कितना हुआ 26 हो जाएगा, तो 3 अठी 24, या फिर 3 अठी 24 जी, ठीक है, कितना निकला 2 निकला, 3 7 21, फिर 1 निकला, 3 पचे 15, फिर इसमें क्या करते हैं, इसको हम फिर 3 से ना 3 से लगाए थे, 3 से ही लगाएंगे, 3 छक 18 और 3 दूनी 3 छक 18 और 3 दूनी 6 और 1 निकला, 3 पचे 15, 625। अब इसको 5 से लगाएंगे तो 5 एक कम 5, 1 किया वहाँ पे, इसमें 1 की 5 एकम 5 1 किया तो कितना 5 12 हुआ, तो 5 दूनी 10, फिर 2 निकला तो कितना हो जाएगा आपका 2 निकला, तो कितना हो जाएगा आपका इसमें 2 निकलेगा तो जी। अब इसमें कितना 5 से लगाए तो कितना हो गया आपका 5 एकम 5 दो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 निकला तो 5 25। अब इसको कितना से लगा में, फिर 5 से लगाते हैं तो 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा ये 5 25, फिर 5 से लगाइए, 5 एकम तो 5 दूनी 10, लेकिन 5 दूनी 10 वैसे नहीं लगेगा, 5 25 डायरेक्ट 5 25 हो गया, फिर 5 से लगाइए तो 5 से एक बार में कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, तो इसको गुणनखंड कीजिए तो कितना आएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 फिर 1, इसको पेयर कर लीजिए, ये पेयर हुआ और आपका ई, और ये पेयर नहीं हुआ है, यानी कि कहने का मतलब है कि 5 और 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा 5 और 2 से गुना करने के बाद। देखिए तो इसका पेयर ये हो गया, इसका पेयर ये हो गया, इसका पेयर ये हो गया, तो खाली 2 से गुना, इसका पेयर हो गया, 2 से गुना करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 300 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। पहले कितना से लगाएंगे, 2 से लगाइए, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, फिर आप 2 से लगाएगा, कितने लगेगा 2 से लगा दीजिए, 2 सते 14 और 2 पचे 10, फिर आप 3 से लगा दीजिए, 3 से लगाइए कितना 25 दिया 75, फिर आपको 5 से लगा दीजिए, 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है 5 एकम 5, इसको गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ये और ये
आपका पूर्ण वर्ग बनेगा, लेकिन इससे भाग देने पर ये जो है इससे भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बनेगा, इसलिए आंसर इसका 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिएगा। देख लेते हैं निम्नलिखित व्यंजक को सरल कर कीजिए। तो इसको हम जैसे दोनों को एक ही में कर देते हैं, ठीक ना। 128 गुने 98, इसको क्या करते हैं कि तोड़ देते हैं। तो कितना बार में टूटेगा, 64 गुने 2 गुने 49 गुने 2, ठीक है। तो अब इसको बताइए कि ये 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 8 8 64 होता है ना, 2 को 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और 49 है ना, तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 2 2 4 और 8 8 64, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 गुने 2 गुने 7 के ब्रैकेट बंद के होल स्क्वायर, तो सभी में स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर और रूट काटेंगे तो कितना बचेगा हमको, 8 गुने 2 गुने 7 यानी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 7 बड़ी होतल से मतलब 112 आ जाएगा आंसर इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ ने किए हैं, 64 गुने 2 64 दूनी 128 होगा, 49 दूनी 49 दूनी 98 होगा, 49 दूनी 98 ही होगा, ठीक है। फिर इसको 8 का स्क्वायर किया 8 64 और 2 दूना 4 7 7 49, ठीक है, 7 7 49। लेकिन ये 49 कैसे आएगा, तो 49 गुने 2 करेंगे तब 98 आएगा। फिर स्क्वायर रूट सभी का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर करके काट दिए और जो आया था गुना कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, ये आपका जो है सो इसका भी स्क्वायर है, मतलब रूट है, इसका ही रूट है, इसका भी रूट है। तो इसको सिंपल सा है कि दोनों के एक में लिख लीजिए, 128 बटा 192 392, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ दीजिए, 64 गुने 2 और 64 गुने 2 और कितना हो जाएगा इसको, आपका 196, दोनों आपका रूट में है, 196 गुने 2, क्योंकि 2 6 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 18 19 के 9 हाथ में 1, 2 1 3, इसको 2 और 2 काट सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब बताइए कि 64 बटा 196, तो ये हम लिख सकते हैं ना, इसका 8 का स्क्वायर बटा, अरे चुप रहो, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको दोनों का स्क्वायर लिख देते हैं, 8 बटा 14, थोड़ा इसको स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 8 बटा 14। यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका 0.09 का वर्गमूल निकालने बोल रहा है, तो इसको निकाल लेते हैं वर्गमूल 0.09। तो 0.09 को अगर उड़ाएंगे उधर से तो कितना, 1 2, तो 1 2 छिपा हुआ रहता है, ये अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 बटा 100, 9 बटा इसका 100 हो जाएगा। तो ये दोनों का वर्ग आपका रूट है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 का अलग और 100 का अलग अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा इसका, और 10 दाँ का 100, तो 3 बटा 10, और 10 से काटेंगे इसको, तो 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 0 का 0 10 तिहाई, मतलब 1 0 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 तिहाई 30, तो 0.3 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बोलता है कि 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं सबको, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, सबका स्क्वायर है, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे पास, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, गुना कीजिए, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 5 60 और 6 7 42, मतलब कितना जाएगा, 420 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में भी आपका दिया हुआ है 420, देखिए यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद सॉल्व करना है।
ओके, चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर न्यू व्यूअर है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ओल्ड व्यूअर है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और दोस्त है तो अपने दुश्मनों के पास भी शेयर करें, जरूर करें। जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके मोबाइल में है सभी के पास शेयर कर दीजिए। और इस क्वेश्चन को आपको खुद से हल करना है, हल करके कमेंट करना है। अगर समझ में आ रहा है तो लिखिए यस सर कमेंट में, या नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए नो सर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।